दो वीडियो दिखाऊंगी जो खुद देखकर आप तय करिएगा कि बीजेपी में ही कैसे माननीय मुखिया जी का विरोध हुआ था जब उन्होंने गोधरा कांड कराया था। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्हें सच कहने का सामर्थ्य था, बल था, और वो देश के साथ खड़े होते थे। बहुत अच्छे पोएट थे और दिल के साफ आदमी थे। कहीं ना कहीं उनकी देश के प्रति प्रेम जरूर दिखता था। पहली वीडियो देखिए जब वो गोधरा कांड के बाद गुजरात गए थे और सवाल पूछने पर उन्होंने क्या जवाब दिया था। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं। क्रूरता की झलक इस वीडियो में माननीय मुखिया जी की दिख गई थी, जब प्रधानमंत्री उनसे कह रहे थे कि राजधर्म का पालन करिए, किसी एक जाति का, एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। राजधर्म है कि पूरे भारत के लोगों को लेकर साथ चलना होगा। आप इनका एक सीएम का रिएक्शन देखिए, कैसे घूर रहे हैं। मतलब इनकी कट्टरता, इनकी कुटिलता 2002 से जनता के सामने थी, पर उस समय सोशल मीडिया था नहीं, इसलिए लोगों ने क्लियर नहीं देख पाए, लोग भाप नहीं पाए कि ये किस नेचर के हैं। अब आप दूसरी वीडियो देखिएगा कि कैसे ही बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी के पहचान रखते हैं, बीजेपी के पहचान में अगर आप नाम लेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, इन लोग के नाम आते हैं। ये मतभेद होता था, इनका मनभेद नहीं होता था किन्हीं भी नेताओं से। तो अब आप दूसरी वीडियो देखिए, ये बूता एक कद्दावर नेता में ही हो सकता है कि संसद में खड़े होकर अपनी ही पार्टी के सीएम के कुकृत्यों को बयान कर सकने का। और मैंने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। अगर हम मिलकर जो नया जहर पैदा हो रहा है, उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूंगा। मैं नहीं जानता जो कथाएं प्रचलित हो रही हैं वो कहां तक सच हैं, मगर जिस तरह की जातियों के समाचार मिल रहे हैं, नारियों के साथ अपमान की जिस तरह से घटनाओं की चर्चा हो रही है, उससे कभी कभी ऐसा लगता है क्या समाज का स्वरूप बदल गया है। दंगा एक चीज है, कटुता और कट्टरता भी मैं समझ सकता हूं, मगर मनुष्य का इतना गिरना कि बलात्कार हो और बलात्कार करने वाले को लज्जा न हो, शर्म से उसका सर झुक न जाए और समाज उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करे या अपनी भावनाओं को प्रकट न करे, तो समझना चाहिए कि ऐसा रोग लग गया है जिसका अगर हमने इलाज नहीं किया तो वो हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति को खा जाएगा। तब की राजनीति में और आज की राजनीति में यही अंतर है। उस समय के लोग देश से प्यार रखते थे कि हाँ, देश की जनता के लिए हित करना है, देश को आगे ले जाना है, देश को सुरक्षित रखना है। मतलब परमाणु बम बनाना है, टेक्नोलॉजी में विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की बनी हुई सड़कें जो उन्होंने प्लान बनाया था, कोई भूल सकता है। लेकिन आज के नेता लोग क्या कर रहे हैं, जब हम एडवांस होते गए, एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई, तो अब भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, मिलावटखोरी बढ़ती चली जा रही है। अब सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, शिक्षा है ही नहीं, खत्म किया जा रहा है। शिक्षा को खत्म कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुखिया जी अपनी पार्टी की ही विचारधारा के नहीं हैं, ये एक्चुअल में आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो मनुवाद से पीड़ित है। और कुछ ये चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं और कुछ हिटलर को भी ये फॉलो करते हैं। तब जाके इनकी पूरी कंप्लीट क्रूरता निकल कर आती है। और 2002 में इन्होंने अपनी क्रूरता का चरम दिखा दिया था, बट उस समय इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, और कुछ खौफ भी पैदा कर दिया गया था, तो लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर 2014 में
कांग्रेस ने इनका बीजेपी का 2002 का चेहरा मोदी का अगर दिखाना शुरू कर दिया होता सोशल मीडिया पे, तो शायद वोट डालते हुए लोगों के हाथ कांपे होते। ऐसा मेरा मानना है, आप कुछ भी सोच सकते हैं।